हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बोर्ड का, और ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। अप्रोक्स 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है हमारा, एंड बहुत ही इजी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। तो गिनती के कुछ 10-11 डिस्टिंग्विश टेस्ट है, बस उन्हीं में से ये आ जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये हमें एक अल्काइल हेलाइड दे दिया और एक दे दिया अराइल हेलाइड। तो एक अल्काइल हेलाइड है और एक अराइल हेलाइड है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे KOH एक्वस। तो जब हम KOH एक्वस डालेंगे तो देखिए इनके बीच में रिएक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा? KBr। अब इसके अंदर हम डाल देंगे AgNO3। तो AgNO3 इस KBr से रिएक्ट करके बना लेगा AgBr। AgBr के येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, लिखने का तरीका ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी कभी टीचर बोलते हैं कि रिएक्शन लिखो, लेकिन रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसको लिखना सही ढंग से पड़ेगा। तो लिखने का तरीका जो है आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि इसमें हमने KOH एक्वस डाला और AgNO3 डाला, तो येलो पीपीटी बन गए AgBr के। और अगर हम एराइल हेलाइड में डालेंगे तो यहाँ पर कोई येलो पीपीटी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जो एराइल हेलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए C2H5Cl होता, तो प्रेसिपिटेट बन जाते किस चीज के? AgCl के। AgCl व्हाइट कलर का होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि व्हाइट पीपीटी बनेंगे। तो भैया छोटा सा टेस्ट लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए और क्या आ सकता है आपके पास डिस्टिंग्विश करने के लिए? क्लोरोफॉर्म और CCl4। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफॉर्म है, एक में CCl4 है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसमें हम अमीन डालेंगे, एनिलीन, और साथ में डाल देंगे KOH। अगर आपको याद है तो दिस इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की प्राइमरी अमीन और KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड की बड़ी ही ऑफेंसिव स्मेल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑफेंसिव स्मेल आ रही है आइसोसाइनाइड की, इट मींस इट इज क्लोरोफॉर्म। लेकिन जो CCl4 है उसमें कोई ऑफेंसिव स्मेल नहीं आएगी। तो बस जो आप टेस्ट हो रहा है दूसरी साइड में, बस आपको उसका अपोजिट लिखना है कि यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह से एक होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं? लुकास टेस्ट यूज किया जाता है अगर मान लीजिए आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, उसमें डिस्टिंग्विश करना है। तो हम कैसे करेंगे? हालांकि पेपर में 2 के बीच में ही आएगा, पर मैंने यहाँ पे इकट्ठा ही लिख दिया है। तो प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। तो इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो जब हम टर्सरी अल्कोहल में ये डालेंगे, देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, हालांकि ये करना नहीं है हमें, पेपर में समझने के लिए है। लेकिन जैसे ये आपका टर्सरी अल्कोहल है, इसमें अगर आप HCl डाल देंगे तो क्या होगा? H और OH निकल जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो एल्काइल हेलाइड बनेंगे। और अगर आपने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा है तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो हेलो एल्केन होते हैं दे आर नॉट सोलुबल इन वाटर, और जब वाटर में सोलुबल नहीं है तो उनके क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो टर्सरी अल्कोहल एक्चुअली इस रिएक्शन को जल्दी करता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में टर्सरी अल्कोहल होगा उसमें एल्काइल हेलाइड की जो टर्बिडिटी है, या कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट है, उसी टाइम आ जाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा धीरे करता है, तो उसको आने में तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। और प्राइमरी अल्कोहल में जब तक आप गर्म नहीं करेंगे तब तक प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, ये तभी आएंगे जब हम इसको हीट करेंगे। इसके अलावा देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है कि अगर आपके पास अल्कोहल आ गया, देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आप यहाँ पे लुकास टेस्ट तो यूज कर नहीं सकते। तो फिर इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? क्योंकि लुकास टेस्ट तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता था। तो दोनों ही अगर ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल आ गए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आइडोफॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक येलो कलर का सॉलिड होता है और आइडोफॉर्म अल्कोहल से बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर अल्कोहल आइडोफॉर्म नहीं बना सकता, सिर्फ वही अल्कोहल आइडोफॉर्म बना सकते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CH3CHOH, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिसमें ये वाला ग्रुप होगा सिर्फ वही ग्रुप आइडोफॉर्म बना पाएगा। तो देखिए इसमें आइडोफॉर्म कैसे बनता है, जैसे अब इसमें देखिए इस वाले में CH3CHOH ये वाला ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म बनाएगा। तो आइडोफॉर्म बनाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं NaOH प्लस I2 और हीट करेंगे। तो जैसे ही NaOH और I2 डाल के हीट करेंगे तो येलो पीपीटी हमारे पास आइडोफॉर्म के बन जाएंगे। लेकिन जो दूसरे वाला है इसमें येलो पीपीटी नहीं बनेंगे। तो बस ये लिखना है आपको। इसके बाद देखिए फिनोल, फिनोल का टेस्ट, फिनोल का किसी के साथ भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए तो फिनोल देखिए आपने अगर देखी है तो फिनोल इज जस्ट कलरलेस, वाइट वाटर टाइप, मतलब थोड़ी सी सेमी सॉलिड होती है, बट इट इज कलरलेस। तो फिनोल का टेस्ट कैसे करेंगे? बहुत ही इजी टेस्ट है, थ्योरी में भी है।
इसमें हम न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन डाल देंगे। FeCl3 आपको पता है येलो कलर का होता है, तो फिनोल में जैसे ही हम न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन डालेंगे कैसा कलर आ जाएगा? वायलेट कलर। तो अगर वायलेट कलर आता है तो फिनोल है, वरना नहीं है। और इसके अपोजिट में जो भी आपको दिया होगा पेपर के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया है, वहां पे हम लिख देंगे कि कोई वायलेट कलर नहीं आएगा। जैसे अगर आपने अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको कुछ नहीं करना, फिनोल वाले में लिख देंगे वायलेट कलर आएगा, कार्बोक्सिलिक वाले में लिख देंगे वायलेट कलर नहीं आएगा। इसके बाद देखिए अल्डिहाइड और कीटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, आपने पढ़ा भी होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो उसके लिए होता है हम इसमें डाल देंगे टॉलरेंस रिएजेंट, ये फार्मूला होता है टॉलरेंस रिएजेंट का। तो जब हम इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डाल के हीट करेंगे वाटर बाथ पे, तो इसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है, एंड दैट सिल्वर लाइक द मिरर, तो उसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो अल्डिहाइड जो होगा उसमें सिल्वर मिरर बन जाएगा और कीटोन में नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें हमने कैसे लिखा है कि सिल्वर मिरर फॉर्म्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, लेकिन कीटोन के अंदर सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे मैंने लिखा है, हो सकता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी अल्डिहाइड दे दिया जाए, जैसे दे दिया एसिटल्डिहाइड, और ऐसे ही कीटोन में दे दिया एसीटोन। तो अगर आपको उनका, अब नाम से तो समझ ही जाओगे ना अल्डिहाइड और कीटोन, तो वो तो नाम से समझ में आ ही रहा है। तो अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो यहाँ पे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स में ही लिखो एसिटल्डिहाइड, क्योंकि पता लगे कि आपने फार्मूला गलत लिख दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, और फिर ये लिख दो बस। तो फार्मूला लिखने की ऐसी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होती, वो आप अपने रफ पेज पे अपनी नॉलेज के लिए बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला डिस्टिंग्विश टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, हालांकि हमें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आता है वो आता है अल्डिहाइड और कीटोन में। तो अल्डिहाइड और कीटोन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ हम क्या यूज करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हम जनरली यूज नहीं करेंगे, फिर भी एक सिचुएशन में यूज हो सकता है ये। जैसे देखिए जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, मैं आपको बता दूं कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को कीटोन और एरोमेटिक अल्डिहाइड, या यूं कह लो कि बेंजल्डिहाइड, तो कीटोन और बेंजल्डिहाइड ये दोनों ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, दोनों ही अल्डिहाइड है, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो लग नहीं सकता। तो फिर हम यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो हमने फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी डाला, तो रेड प्रेसिपिटेट बन गए CU2O के, लेकिन जो बेंजल्डिहाइड है इसमें कोई रेड पीपीटी नहीं बनेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि कई बार बच्चे इसमें ऐसे आंसर लिख देते हैं कि CH3CHO विल गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे लिखने पे आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको साथ में रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिएक्शन ना लिखनी पड़े, तो आप ये तरीका देख लीजिएगा, इस तरीके से ही आपको लिखना है। इसके बाद फिर से आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, हमने अल्कोहल में पढ़ा था। तो देखिए आइडोफॉर्म अल्कोहल से तो बनता ही है, लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन से भी बनता है। लेकिन हर अल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म नहीं बना सकते, सिर्फ यही बना सकते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप हो। तो ध्यान से देख लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, तो जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वही सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो ये हम क्यों यूज करेंगे भाई, कब यूज करेंगे? तो देखो मैंने भी आपको बता दिया, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन हो तो आप क्या यूज कर लेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। लेकिन दिक्कत कब आएगी, अगर दोनों ही अल्डिहाइड हो या दोनों ही कीटोन हो, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जैसे ये वाला एग्जांपल देखो मैंने लिखा है, एक एसिटल्डिहाइड है और एक प्रोपेनल है, तो इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, दोनों ही अल्डिहाइड है। तो इसमें हम देखेंगे फिर आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, इसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म बनाएगा, दूसरे वाला नहीं बनाएगा। तरीका वही है जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था, इसमें हम NaOH और आयोडीन डालेंगे और हीट करेंगे तो येलो पीपीटी बन जाएंगे, किस चीज के, आइडोफॉर्म के, दूसरे वाले में नहीं बनेंगे। इसके बाद देखिए बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट बड़ा इजी टेस्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में मीठा सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट डालेंगे तो जैसे इनो के अंदर जहाज बनते हैं, ऐसे इसमें भी जहाज बनते हैं। तो ब्रिस्क एफर्विसेंस बनते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। और जो दूसरे वाला है उसमें नहीं बनेगा, जैसे बेंजोइक एसिड और फिनोल में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसमें ब्रिक एफर्विसेंस बन गई, इसमें नहीं बने। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे फिनोल का टेस्ट भी कर सकते थे, इसमें वायलेट कलर आएगा, इसमें वायलेट कलर नहीं आएगा। तो आप कोई भी टेस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट आपको याद करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी के साथ आ जाता है तो उसमें हम सोडियम बाई कार्बोनेट डालेंगे तो ब्रिस्क एफर्विसेंस बनेगी। इसके बाद देखिए हिंसबर्ग टेस्ट, आपके पास 3 अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। तो अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो उसके लिए होता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट।
तो इसमें एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, देखिए ये फार्मूला भी मैंने लिखा है, बेंजीन, इसके ऊपर SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, मैं वो कंपाउंड यहाँ पे नहीं बताना चाहता क्योंकि जरूरत भी नहीं है उसकी। तो एक कंपाउंड बनेगा जो NaOH के अंदर क्या होगा? सोल्यूबल होगा। और सेकेंडरी अमीन में जब हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा, और टर्शरी अमीन जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल क्योंकि आपके पेपर में MCQ आएगा तो वहां पे हिंसबर्ग रिएजेंट वगैरह का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा। एंड द लास्ट टेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या है? CH3NH2 प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, एंड दिस इज योर एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो ये जो एनिलीन है इसके अंदर हम डालेंगे NaNO2 प्लस HCl। तो जब हम NaNO2 प्लस HCl डालेंगे तो यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। हालांकि डाइजोनियम क्लोराइड आपके सिलेबस से खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, डाइजोनियम क्लोराइड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया, बाई चांस आ जाए तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं बीटा नेप्थोल बेसिक मीडियम में। तो जब हम बीटा नेप्थोल डालेंगे तो ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी, डाई वही जो हम कपड़े हमारे जिसकी वजह से कपड़े कलर हो जाते हैं, तो ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। तो ये, लेकिन जो एलिफेटिक अमीन है इसमें ऑरेंज कलर की डाई नहीं बनेगी। तो हमें ये जो नहीं बनेगी वो तो याद करना ही नहीं होता। तो NaNO2 प्लस HCl डालने से क्या बन जाता है? डाइजोनियम क्लोराइड, जो आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें हम डाल देंगे बीटा नेप्थोल, तो ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। बस हो गया। तो देखिए 11 टेस्ट हैं और इनमें से 2 टेस्ट पेपर में 100% आने हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। थैंक यू।